हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स चैनल मैथ विद अमूल कुमार में स्वागत है। और जैसे कि हम कक्षा 10 गणित का अध्याय चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। हम 8.1 का बेसिक कर चुके थे, उसके एग्जाम्पल भी कर चुके थे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट प्यारे बच्चों कर चुके थे। अब हम 8.2 पे आ चुके थे। हमने आपको त्रिकोणमितीय सारणी बता दिया था कि त्रिकोणमितीय सारणी में बच्चों साइन 0 का मान 0 क्यों होता है। ठीक है जी। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 क्यों होता है। साइन 90 का मान 1 क्यों होता है। tan 45 का मान 1 क्यों होता है। उस क्यों का कारण, उस क्यों का जवाब हमने आपको लास्ट वाले लेक्चर में दिया है। पर फिर भी एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता, तो इस तालिका को बनाने का एक शॉर्ट मेथड भी है। अगर आप इसके मान अच्छे से याद नहीं कर सकते तो आप परीक्षा में जो पीछे का बिल्कुल रफ पेज होता है उस पेज पर आप इस अंक तालिका को या त्रिकोणमितीय सारणी को बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें लेनी है 0 से लेकर 4 तक संख्या। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी। 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लेनी है। अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो इन अंकों को, उपरोक्त अंकों को सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर, तो आप लिखोगे उपरोक्त अंकों को, ठीक है जी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी। उपरोक्त अंकों को सबसे बड़ी संख्या 4 है जी। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 4 से भाग देने पर आपने 4 से भाग दिया, मतलब कि आपने लिखा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। आप 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगा 0, 1/4, 1/2 और 3/4 और 4 एकम 4। अब जो संख्या प्यारे बच्चों आपके पास आई है, उपरोक्त संख्याओं का या उपरोक्त अंकों का, उपरोक्त संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, चलो इन संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल, 0 का वर्गमूल लिया, 1/4 का वर्गमूल लिया, 1/2 का वर्गमूल लिया, 3/4 का वर्गमूल लिया और 1 का वर्गमूल लिया। आपको एक यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर कहीं पे √a/b लिखा हुआ है तो प्यारे बच्चों आप उसको √a/√b अलग अलग लिख सकते हो। तो ऐसे ही 0 का अंडर रूट तो 0 होता है, पर 1 का अंडर रूट क्या, 1, इसको अलग लिख सकते हैं। √4 अलग लिख सकते हैं, √1 अलग लिख सकते हैं, √2 अलग, √3 अलग, √4 अलग और √1। आप जानते हो कि √1 का मान तो 1 ही होता है, √1 का मान 1 होता है। √4 का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/2। √1 का मान 1 प्राप्त हुआ, √2 एज इट इज़ रहेगा, √3 और √4 का मान 2 और ये आ गया 1। तो कुल मिलाकर इन संख्याओं को पहले सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया, फिर उन संख्याओं का वर्गमूल लिया। वर्गमूल लेने के बाद आपके पास जो संख्या प्राप्त हुई वे संख्याएं क्या हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होगी। तो अब ये मान उठा के आपको साइन की सारणी में रखने हैं। साइन का मतलब, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 0, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा आपका 1/2, और साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 1। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास साइन की वैल्यूज़ हैं। इन साइन की वैल्यूज़ के आधार पर आप पूरी त्रिकोणमितीय सारणी बना सकते हो। कैसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब आपको यहाँ से उल्टा चलना है। ये सारे के सारे मान यहाँ से लेके चलने ऐसे। यहाँ 1 है तो कोस के लिए क्या आ गया, कोस 0 का मान 1। ये मान यहाँ पर उठा के √3/2, ये मान 1/√2, ये आया 1/2 और क्या आ गया प्यारे बच्चों 0। तो मेन क्या था, मेन साइन की वैल्यूज़ थी। अगर आप किसी भी प्रकार से साइन की वैल्यूज़ एग्जाम में याद रखते हो या आप निकाल सकते हो तो साइन के बेसिस पर आप पूरी त्रिकोणमितीय तालिका बना सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है जी। साइन की वैल्यू निकल गई। साइन की वैल्यू यहाँ तक पहुँची 90 तक, फिर इन मानों को उल्टा करके लिख दीजिए 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब प्यारे बच्चों ये मान आपने निकाल लिए। अब आपको निकालने tan की वैल्यू। किसकी वैल्यू, tan की। आप tan पढ़ के आए होगे। tan का फॉर्मूला है, मैंने पहले भी बताया आपको, sin θ/में cos θ। ये tan का फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है tan का आपका। tan θ = sin θ/cos θ।
अब आपको चाहिए प्यारे बच्चों tan 0 की वैल्यू, आपको tan 0 की वैल्यू चाहिए। अब tan 0 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, आपको यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। तो जब आप इसमें 0 रखोगे तो tan 0 कितना होता है, tan 0 सॉरी जब यहाँ 0 रखोगे तो sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी हो 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो 1। और जब किसी संख्या को किसी 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। आपको tan 30 की वैल्यू चाहिए तो आप थीटा की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 30 रखेंगे, तो साइन और कोस में भी 30 रखना पड़ेगा, साइन और कोस में भी 30 रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ साइन 30 रखें, यहाँ कोस 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मान बचेगा वो क्या बचा आपका बचा 1/√3। तो अब आपको पता चला कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 कैसे होती है। आपको चाहिए 45 का मान, जब आप यहाँ 45 रखोगे, यहाँ भी 45 रखोगे, तो जब यहाँ 45 रखा, यहाँ 45 रखा, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। सिमिलर वैल्यूज हैं, कट जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे आप लिख सकते हो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 1 होती है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, अब आपको चाहिए 60 की वैल्यू। यहाँ tan 60 की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ भी 60 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 60 रखना पड़ेगा। साइन थीटा की 60, थीटा की जगह 60 रखोगे, कोस थीटा की जगह 60 रखोगे, तो साइन 60 और कोस 60। तो आप मुझे ये बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा √3, क्या बचा आपका √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों √3 होती है। और जब ये आप यहाँ 90 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। और प्यारे बच्चों जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हो तो आपकी जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू प्राप्त होती है आपकी अपरिभाषित, जिसे आप इनफाइनाइट बोलते हो। क्या बोलते हो इनफाइनाइट। तो इस प्रकार tan 90 का मान क्या होता है आपका अपरिभाषित होता है। तो आप इसका आसानी से इस प्रकार से tan की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, साइन की वैल्यू की सहायता से कोस की वैल्यू निकाल ली, साइन और कोस की वैल्यू की सहायता से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली tan की वैल्यू निकाल ली। अब इन tan की वैल्यू की सहायता से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो कोट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये सारे मान जैसे आपने निकाले सीधे सीधे, इनको उल्टा करके रखना शुरू कर दीजिए। उल्टा चलिए, कोट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उल्टा चलोगे तो क्या प्राप्त होगा इनफाइनाइट, क्या प्राप्त होगा √3, क्या प्राप्त होगा 1, क्या प्राप्त होगा 1/√3, और क्या प्राप्त होगा 0। समझ में आई प्यारे बच्चों। तो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है अनंत, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, कोट 45 का मान कितना होता है 1, कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, और कोट 90 का मान क्या होता है 0। ठीक है जी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की, किसकी वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की। आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। आपको चाहिए 0 की वैल्यू। जब आपको 0 की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। सेक 0 1/0, सेक 0 1/0, आपने यहाँ पे 0 रख दिया, ऊपर 1 है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 को 1 से भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 1 को 1 से भाग दोगे क्या प्राप्त होगा 1। अब 1 कहाँ से निकल के आया, जब यहाँ 0 रखोगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। या सेक कोस का उल्टा होता है, सेक जो है कोस का उल्टा होता है। सारे मान उल्टे कर दीजिए, उल्टे कर दीजिए। तो अब अगर आपसे कोई सेक 30 की वैल्यू पूछता है तो आप क्या रखोगे, आप यहाँ पे 30 रखोगे तो यहाँ पे भी 30। और जब प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर 30 रखा तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऐसा ही रहेगा। कोस 30 की वैल्यू रखनी है √3/2, 2 चला गया आपका ऊपर, तो क्या बचा 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 होती है। आपको सेक 45 की वैल्यू निकालनी है। आप 45 यहाँ पर रखोगे 1/cos 45, और cos 45 आप ऊपर पढ़ के आए हो क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। √2 चला गया 1 की मल्टीप्लाई में, तो ये क्या निकल के आया √2 निकल के आया प्यारे बच्चों।
तो ऐसे sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। आपको 60 की वैल्यू निकालनी है, 60 का मान बताइए, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 2 जाएगा 1 की मल्टीप्लाई में। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो जी, cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, cos 60 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 90 की, और आप जानते हो cos 90 sec 90 की वैल्यू निकालनी है। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, और जब भी किसी संख्या को 0 से भाग देते हो तो क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आता है प्यारे बच्चों, अपरिभाषित। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप sec की वैल्यू की सहायता से cosec की वैल्यू निकाल सकते हो। इन सारे मानों को उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ अनंत उल्टा चलना शुरू कर दीजिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद क्या आ गया 2, क्या आ गया √2, क्या आ गया आपका 2/√3, और क्या आ गया आपका 1। तो इस प्रकार से आप इस तालिका को परीक्षा में बना सकते हो आसान भाषा में। पर असली ज्ञान की प्राप्ति तो पिछले वाले लेक्चर में ही थी। हमने आपके क्यों का आंसर पिछले वाले लेक्चर में दिया है, हमने उस लेक्चर में बताया कि sin 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है प्यारे बच्चों, tan 45 का मान 1 ही क्यों होता है, और ये क्यों ही आपको परेशान करता है। जब तक इस क्यों का आंसर आपको नहीं मिल जाता, दिमाग में उथल पुथल सी मची रहती है। तो उस क्यों का जवाब पिछले वाले लेक्चर में है, बाकी अंक तालिका आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसका शॉर्ट मेथड था, ठीक है जी, पर स्थिर ज्ञान लास्ट वाले लेक्चर में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पुश करके इसको कॉपी कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमसे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने अंक तालिका थी। अब इसके आधार पर क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जैसे कहीं A/B लिखा है और P/Q लिखा है, वो इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका बेसिक कमज़ोर होता है। तो इसमें कैची गुना चलती है। कैची गुना का क्या फॉर्मेट होता है कि मल्टीप्लाई इसकी गुना इसमें, फिर इसकी गुना इसमें, और फिर नीचे वालों की गुना आपस में। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A की गुना किस में आई, Q में, B की गुना किस में आई, P में, B की गुना P में, और B की गुना फिर किस में आ गई प्यारे बच्चों, Q में आ गई। तो ऐसे आप कैची गुना इसमें कर सकते हो। जो बहुत से बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ ऑफलाइन में जब हम बैचेस चलाते हैं तो बच्चे पे कैलकुलेशन नहीं हो पाती, वो दूसरों की कॉपी में झांकता है और देखता है कि कब उसका हो और कब मैं इसको कॉपी करूँ। तो आप बहुत छोटी चीज़ें हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, फिर भी कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ नहीं आती हमेशा उसको सीखना चाहिए। तो ये कैची गुना थी आपकी नंबर 2। अगर प्लस की जगह क्या आ जाए, इसमें माइनस आ जाए तो तब भी कुछ नहीं होने का, वही कैची गुना, इसकी गुना इसमें, A की गुना Q में, B की गुना P में, और आपका क्या लिखोगे, B इंटू में आपने क्या लिख दिया, Q। ये होती है कैची गुना। बहुत सी बार प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये कहते हैं कि बच्चे कि सर जी कहीं लिखा था x/A और प्लस में क्या लिखा था y/B। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जिनका हर समान होता है, हर समान कर देते हैं हमने हर समान कर दिया, ये अंश है, ये हर है। जिनका हर समान होता है उनके बीच में प्लस है तो वे जुड़ जाते हैं। अगर हर समान है, यहाँ हर समान था, और अगर उनके बीच में माइनस है और उनका हर समान है तो बच्चों, प्यारे बच्चों, में आपस में घट जाते हैं, कुछ खास नहीं है। ये प्लस माइनस में कैची गुना की मल्टीप्लाई की बात हो गई कि मल्टीप्लाई कैसे होती है प्लस और माइनस में। अच्छा, अगर यही चीज़ आप लिखते हैं x/y इंटू में A/B, अगर यही चीज़ यही हम मल्टीप्लाई में लेते तो क्या सर जी ऐसी कैची गुना तब भी होती, तब भी x की गुना b में होती, तब भी A की गुना y में होती, तब भी y की गुना b में होती? नहीं, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई इस मेथड से होती है। जबकि जब उनके बीच में दो संख्याओं के बीच में हर और अंश और हर के बीच में गुना होती है तो गुना किस प्रकार से होती है, ऊपर वाले की ऊपर और नीचे वाले की नीचे। x की गुना A में होगी और y की गुना B में होगी। ठीक है जी, ये छोटे छोटे से कन्फ्यूज़न है जो बच्चों को रहते हैं। कहीं लिखा हुआ है A/B और लिखा हुआ है x/y, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया। ये यहाँ कैसे ऊपर जा रहा था, कैसे, तो बच्चों जो सबसे नीचे का होता है वो सबसे ऊपर जाता है और जो बीच के होते हैं आपस में मल्टीप्लाई उनकी हो जाती है। तो A के पास कौन जाएगा, y, और x के पास क्या जाएगा, b। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि ऊपर लिखा हुआ है 1 और नीचे लिखा हुआ है 1/2। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि बराबर का चिन्ह कहाँ पे है। बराबर का चिन्ह
ऐसे है तो ये जाएगा 2 के पास, 1 के पास, 2 एकम 2 बटे में 1, और किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर वो 2 ही मतलब 1 वही प्राप्त होता है जिसमें मल्टीप्लाई की जाती है। तो ये कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें बच्चा इल्झा रहता है, त्रिकोणमिति बड़ी काम आने वाली हैं। तो आप प्यारे बच्चों इसको भी कॉपी कर लीजिए। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जिन्हें कैलकुलेशन करने में ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं पुश करके। तो प्यारे बच्चों, हम त्रिकोणमिति सारणी के आधार पर 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर में परीक्षा में पूछे गए हैं। ये भी 1 नंबर में पूछा गया है, ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए sin 60 बराबर 2 sin 30 cos 30। sin 60 बराबर 2 sin 30 cos 30। तो हम लेंगे LHS और RHS। क्या लेंगे हम प्यारे बच्चों? LHS और RHS। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? LHS लेते हैं प्यारे बच्चों। LHS है क्या है? sin 60। अब आप मुझे सारणी में देख के बताइए, त्रिकोणमिति सारणी में देख के बताइए कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। ट्रायंगल बनेगा ऐसे ट्रायंगल आपको बनता दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ट्रायंगल। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? √3/2। यही ये क्या है आपका निकल के, यही LHS निकल के कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है प्यारे बच्चों। अब क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों? राइट हैंड साइड। क्या निकाल लेंगे? राइट हैंड साइड। कुछ नहीं करना आपको, बस मान निकाल के रखने हैं। राइट हैंड साइड है क्या आपकी, पहले उसको देख लीजिए। 2 sin 30 और क्या आ गया, और क्या आ गया आपका cos 30। आपको sin 30 की वैल्यू देखनी है। आपको sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। आपकी sin 30 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? sin 30 की वैल्यू 1/2। तो रखिए 2 इंटू मल्टीप्लाई में 1/2। आप बताइए cos 30 की वैल्यू क्या है आपकी? cos 30 की वैल्यू कितनी है आपको? √3/2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, 2 एकम 2। 1 की मल्टीप्लाई 1 क्या बचा? मल्टीप्लाई में √3/2, और 1 की मल्टीप्लाई √3/2 में करोगे तो क्या आएगा? √3/2 ही आएगा प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे LHS बराबर क्या लिखोगे? RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करके दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है प्यारे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। ऐसे ही आपको क्या दिखाना है? बायां पक्ष यहाँ पे दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर दिखाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड? sin स्क्वायर 30 की वैल्यू बतानी है आपको, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू बतानी है आपको। इनकी वैल्यू बताने से पहले आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है आप इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हो। ये जो आपका होल स्क्वायर है, cos 30 डिग्री की वैल्यू आप होल स्क्वायर में लिख सकते हो। अब आप बताइए sin 30 की वैल्यू। आप पहुँचिए टेबल पर। टेबल पर जब जाएंगे आपको सबसे पहले sin 30 की वैल्यू कितनी देनी है? 1/2 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। अब cos 30 की वैल्यू देके साथ के साथ, cos 30 की वैल्यू कितनी है आपकी? √3/2 पूरे का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, √3 का वर्ग क्या होता है? 3, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इससे पहले ये बताया कि जिनके हर समान होते हैं उनका अंश जुड़ जाता है। जिनके हर समान होते हैं उनका अंश जुड़ जाता है। हर इनका समान है तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे आपका प्यारे बच्चों? 3 और 1 हो जाएंगे 4। तो क्या आया? 4/4, और 4 को भाग दोगे 4 से तो क्या आ जाएगा? 1 4 एकम 4। फिर से वही चीज़ निकल के आई कि LHS लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई? राइट हैंड साइड के। यही प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करके दिखाना था। इन क्वेश्चनों को कराने का मेन रीज़न ये है जिससे कि आपकी इन क्वेश्चनों पर पकड़ बन जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार से हल करने हैं। 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और उन ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इस प्रकार का प्यारे बच्चों 100% होगा। इस तालिका के ऊपर बहुत प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। इस तालिका को आपको कई बार लिख के याद करना है। जब तक ये अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाती तो आप ये मान लीजिए त्रिकोणमिति में आपका कुछ नहीं हो सकता। त्रिकोणमिति में आपका कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ये अंक तालिका आप अच्छे से उंगलियों पर आपको याद नहीं हो जाती। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पुश करके कॉपी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों
त्रिकोणमिति सारणी का त्रिकोणोमेट्री टेबल का एक और आपके सामने प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा गया है, ये कैलकुलेशन की दृष्टि से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन करने से आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो मजबूत होगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्या है क्वेश्चन में, 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 sin स्क्वायर 30 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 बराबर √3 - 2/2। ये आपका सवाल है। तो पहले बच्चों आपको क्या लेकर चलना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इनकी वैल्यूज़ रखने से पहले क्वेश्चन को आपको सही तरीके से लिख लेना है। 2 आप इसको लिखोगे tan 30 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर, tan 60 ऐसा का ऐसे ही, क्योंकि ऐसा का ऐसे, क्योंकि इस पर स्क्वायर है ही नहीं। जिनको स्क्वायर है पहले उनको होल स्क्वायर में आपको लिख लेना है। 3 cos 60 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर और sec 30 डिग्री, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, पूरे का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपको sin 30 की वैल्यू रखनी है। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो क्या लिखोगे, 1/2 का स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू कितनी, tan 60 की वैल्यू कितनी, √ मल्टीप्लाई में आपने 3 लिख दिया। आइए जरा हमारे साथ, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1/2 का होल स्क्वायर। sec 30 आ जाइए, ये रहा sec, ये रहा 30, ये रहा sec, ये रहा 30, ठीक इसके नीचे है 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर। चलिए जी, 2 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 एज इट इज़, ऐसा का ऐसे रहेगा 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग क्या आ गया, 3। चलिए जी, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करी, √3 आया बटे में 2, ऐसा कैसे रहेगा। और यहाँ इधर कुछ बचा ही नहीं है, क्या बचा, 1। आप 2 की मल्टीप्लाई 2 का एलसीएम ले सकते हो, 2 एकम 2 बटे में क्या आ गया, 2। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना था, तो बस और कुछ नहीं है। ये मान जितने आप जितनी जल्दी ये टेबल याद कर लोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजिली आपके हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से होंगे, बहुत जल्दी से होंगे। और फिर आप लिखोगे इति सिद्धम LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये तो फ्री के नंबर हैं, ये फ्री के नंबर हैं, इनमें कोई मशक्क़त, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना। पर ये टेबल आपके याद होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो आप इसको पुश करके कॉपी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जानबूझ के इस प्रकार के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो सके और इन क्वेश्चन के बेसिस पर ये टेबल आपको याद हो सके। तो हम इसके अब क्या लेंगे, क्वेश्चन बराबर है, ये LHS है, ये RHS है। RHS में आपको बराबर 5 प्रूफ करके दिखाना है। तो हम LHS कॉपी करते हैं। LHS कॉपी करने के हम सीधा लिख देते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में LHS सेम कॉपी करना है। तो LHS को हम डायरेक्ट लिखेंगे किस प्रकार से, देख लीजिए, 2 cos 90 डिग्री का होल स्क्वायर, 4 cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर, 3 cosec 60 का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या है आपका प्लस में 1। डिनोमिनेटर में चलते हैं इसके हर में, 3 ये खाली sec 60 है डिग्री, 7/2 sec 45, इसको होल स्क्वायर लिख लेंगे, और क्या आया आपका 2 cosec 30 डिग्री -1। तो प्यारे बच्चों, अब इस टेबल के अनुसार, इस सारणी के अनुसार यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि कैलकुलेशन करने के बाद इसका फाइनल आंसर 5 आता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कराने का केवल एक ही पर्पस है, जिससे कि ये टेबल आपके याद हो जाए। आप जितने इस तरह के क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ये टेबल आपके याद होती चली जाएगी। अब बताइए, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। 4 cos 45 का मान, चलिए एक बार टेबल में देख लीजिए, cos 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। tan 60 है, tan 60 है, ये एक पूछा है, tan 60 की वैल्यू देख लीजिए, ये ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज बनेगा। tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर, 3
देख लीजिए कोसेक 60 की वैल्यू पहुँचिए, ये रहा आपका टेबल में कोसेक, ये रहा आपका 60। इसके नीचे आइए, कोसेक के सामने आइए, यहाँ आमने सामने क्या बन रहा है ट्रायंगल में, 2/√3, 2/√3 पूरे का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ गया 1, 3। चलिए देखते हैं सेन आपका सेक 60, सेक ये रहा, 60 ये रहा, और कैली कितनी वैल्यू होती है इसकी 2, 60/2। सेक 45 का मान आप जानते हो, √2 का होल स्क्वायर 2। कोसेक 30 की वैल्यू, ये रहा आपका कोसेक, ये रहा आपका 30। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है, और लास्ट में क्या है आपका 1। बस यहाँ से सवाल, अब ये कैलकुलेशन, यहाँ से आप प्लस माइनस में कितने मजबूत हो ये पता चलेगा। आप सवाल गलत मत कर देना, बस आप 0 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 की 0 में, तो क्या आ जाएगा 0, 4, 1 का वर्ग 1 होता है, √2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, प्लस आपको मालूम है 2 का वर्ग क्या होता है 4, √3 का वर्ग क्या होता है, √3 का वर्ग होता है 3, प्लस में 1। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, इसके हर में चलते हैं, 3 दूनी कितने होते हैं 6, 7/2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4, और क्या आ गया माइनस का 1। ठीक है जी, 2 एकम 2। अच्छा 0 को छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, तो ये क्या हुआ आपका 2, ये बचा आपका 3, ये हो गया आपका 3 एकम 3, क्या बचा 4, ऊपर बचा प्लस, और नीचे क्या बचा आपका 6 - 7 + 4 - का 1। तो प्यारे बच्चों आप 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों 10 बचा। 6 और 4 कितने होते हैं प्यारे बच्चों 10 होते हैं। 7 और 1 कितने होते हैं माइनस के 8 हो गए। तो प्यारे बच्चों ऊपर तो बचा 10, नीचे बचा 5, और 5 दूनी कितने होते हैं 10, मतलब LHS बराबर RHS। इस प्रकार के सवाल आप ज़रूर कीजिए। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा कि सर जी पहले आप इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, नहीं पहले मल्टीप्लाई आपको सोल्व करना। बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे कि बोर्ड मास का नियम कैसे काम करता है। ठीक है जी, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद माइनस होगा। ठीक है जी, तो पहले मल्टीप्लाई होगी, 3 एकम 3, तो 4 बचा, यहाँ बचा 4, उसके बाद जोड़ घटा होगा। सबसे पहले भाग होगा, भाग के बाद गुना होगी, गुना के बाद जोड़ होगा, जोड़ के बाद माइनस होगा। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली, आपने क्यों काट दिया सर जी, इसको जोड़ लो ना, 0 में 0 को 4, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत बच्चे 11th 12th क्लास तक के बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, इतनी छोटी सी चीज़ में प्रॉब्लम आती है उन लोगों को। तो अपना बेसिक मजबूत कीजिए, जैसे जैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आप भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। तो प्यारे बच्चों आप इसको कॉपी कर सकते हैं।